हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू एजुकेशन जोन। हाय हेलो। बहुत दुखद के साथ करना पड़ रहा है कि आप लोग का भविष्य किस ओर चला जाएगा इसका कोई ठीक नहीं। और बर्बाद होने के लिए बहुत मज़ा आया होगा कि आपका अब नवंबर करते करते बर्बाद हो गया और दिसंबर भी बर्बाद हो जाएगा और बर्बाद हो जाएगा आपका जनवरी। और सारा आप लोग का कॉन्फिडेंस जो है ना, ओवर कॉन्फिडेंस सबका सब चकनाचूर हो जाएगा और बचेगा अंत में कुछ नहीं, खाक। याद रखिएगा। चलिए इसी के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। बाकी जो समझदार लोग होंगे समझ रहे होंगे हमारा इशारा काफ़ी है। चलिए आपका डिफ्रेंशिएशन खत्म हो गया। जो भी है फटाफट जुड़ जाइए, जिनको पढ़ना होगा जल्दी से आइए। देखते हैं हम लोग आज इंटीग्रेशन का सबसे पहले हम टॉपिक चालू करेंगे तो उनका बेसिक फार्मूला जानते हैं। इंटीग्रेशन हम लोग क्यों पढ़ते हैं, क्या कारण है, नहीं, इसके बारे में थोड़ा चर्चाएं करेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डिफिनिट के बारे में, फिर इनडिफिनिट, फिर डिफिनिट पढ़ेंगे क्या है इसके बारे में चर्चा करते हैं थोड़ा सा। देखिए तो आपका जो इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन यानी कि इसका सिंबल है इंटीग्रेट, मतलब होता है समेशन, और समेशन का मतलब ही होता है जोड़, है ना। तो समेशन का मतलब ही होता है जोड़। तो उसको हम कैसे जोड़ेंगे, दिस इज द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, इट्स कॉल्ड समेशन। समेशन यानी कि एस, एस को लिखते हम लोग ऐसे, अब्बा बना दीजिए का होलो इंटीग्रेशन हो गया, सुन लो। तो इसको कहते हैं हम लोग इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है सम यानी जोड़ने का काम। तो छोटे छोटे पार्टों को एक साथ जोड़ना कहलाता है इंटीग्रेशन। या फिर हम कह सकते हैं कि डिफ्रेंशिएशन का जो रिवर्स उल्टा कीजिएगा तो इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का रिवर्स डिफ्रेंशिएशन। इस पर हम चर्चाएं करेंगे, कुछ एग्जाम्पल आपको हम ऐसा भी दे के बताएंगे। तो डिफ्रेंशिएशन का अपोजिशन उल्टा करेंगे तो हम लोग का इंटीग्रेशन आ जाएगा, इंटीग्रेशन का करेंगे अपोजिट तो हम लोग का डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा, है ना। तो हम लोग ऐसे भी कुछ मुद्दे पर बात करेंगे। सबसे पहले जानते हैं इंटीग्रेशन होता क्या है। नॉर्मली समझिए कि आपका यहाँ घर है और आपका यहाँ स्कूल, ठीक है। इस बीच की दूरी क्या पूरा इक्वल होगा क्या, यहाँ से रास्ता है तो पूछा जाए कि इस बीच का एरिया बताइए, तो क्या आपका एरिया कभी पॉसिबल निकल पाएगा। अगर हम आपको बोले कि इसका एरिया क्या होगा तुरंत बताइएगा, इसका एरिया आपके पास पता, लेकिन हम कह दें कि बताइए इसका एरिया क्या होगा, कैसे निकालिएगा। तो इस कंडीशन में जब इस तरह का फिगर हो, जैसे पहाड़ है, या देखिए हम लोग भारत का मैप पढ़े ना, उसका हम लोग एरिया पढ़े, क्षेत्रफल कितना है, झारखंड का है, बिहार का, सबका पढ़े। तो हम लोग का बिहार का जैसा मैप है, क्या हम लोग उसका एरिया नॉर्मली फॉर्म से आयत वर्ग इस सब से निकाल सकते, कभी नहीं, पॉसिबल नहीं, क्योंकि सबका कोई ना लंबाई है ना कोई चौड़ाई के इक्वल शेप दिखाई दे रहा है। तो जब आपको उस कंडीशन में हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, तो इंटीग्रेशन का। अब देखिए अगर आपका यहाँ घर से यहाँ स्कूल की दूरी निकालना हो और ये पूरा इक्वल, देखिए आपका लंबाई ये ठीक है, ये ठीक है, लेकिन क्या ये तो पूरा सेफ है। यहाँ देखिए कुछ यहाँ आपका लंबाई ज़्यादा हो गया तो कहीं कम हो रहा है, कहीं ज़्यादा हो रहा है। तो इस कंडीशन में अगर हम पतला पतला सा क्या करें, अगर आयत को खींच दे यानी कि रेक्टेंगल खींच दे, और तब इसे रेक्टेंगल को सबको जोड़ दे, और तब अगर उसका निकाले हम इंटीग्रेशन, सबको जोड़ दे, तो क्या कहलाएगा, इंटीग्रेशन होगा। तो वही हम यहाँ बता रहे हैं बउआ। तो क्या हमेशा रिजल्ट पूरा क्लियरेंस आएगा, नहीं ना, कुछ ना कुछ इसका बचेगा, जिसको हम लोग कॉन्स्टेंट में कहते हैं सी कहिए की कहिए। तो इंटीग्रेशन का सिंपल फार्मूला होगा कि जोड़ने के बाद कुछ ना कुछ उसमें टर्म बचेगा, उस टर्म को हम लोग क्या कहेंगे, तो उसका समेशन ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं, और हमेशा डिफरेंशिएशन का रिवर्स। सबसे पहले एक नॉर्मल हम एग्जांपल दिखाते हैं आप लोग को, फिर हम लोग क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे थोड़ा थोड़ा सा। सबसे पहले हम बात करते हैं, आपका फार्मूला होता है इसका कि एक्स के पावर ए और डी। तो किसी भी नंबर के जो पावर होगा, तो एक बार पावर में एक जोड़ दीजिए, एक बार पावर में नीचे वन जोड़िए, और प्लस क्या, सी। सी मतलब कांस्टेंट। कांस्टेंट जब भी हम लोग डिफिनिट पढ़ेंगे तो पूरा वैल्यू फिक्स नहीं होगा डिफिनिट में, तो हम लोग क्या करते हैं उसमें प्लस में हम लोग सी लगाते हैं, क्योंकि जब आपका क्वेश्चन यही, जब लिमिट का जाएगा कि ए से बी आपका ये लिमिट फिक्स हो गया, तो हम लोग उस समय तब सी नहीं लगाएंगे, लेकिन अभी हम लोग सी लगाए तो क्वेश्चन अपना लिमिट में नहीं। तो पहला फार्मूला हम लोग डिफरेंशिएशन में पढ़ रहे थे कि डी बाई डी एक्स, अगर x के पावर n था तो क्या करते थे कि पावर को आगे करते थे और पावर में से एक घटाते थे। जैसे क्वेश्चन दे दे कि डी बाई डी एक्स बताइए x के पावर 8 का क्या होगा, तो ये नहीं करते थे 8 x के पावर 7, ये निकालते थे। लेकिन अब हम लोग को पढ़ना इंटीग्रेशन है,
तो हम इसी क्वेश्चन को लेते हैं, यहाँ इसी को लेते हैं और इसका करते हैं हम लोग इंटीग्रेशन, देखते हैं क्या आता है। देखिए यहाँ से यही ना आपके पास है 8 x⁻7 और dx। 8 बाहर था, क्या बचा x⁻7 और dx। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है कि जो पावर है पावर में एक जोड़ना है, तो जुड़िए, और एक पावर आपको नीचे भी जोड़ना है और प्लस होता है आपका सी। तो आंसर यही ना हो गया, x⁸ और प्लस सी। और पहले से आपके पास यहाँ 8 जो है वो मल्टीप्लाई में है, करके क्या बचा है देखिए, तो मिल गया ना। आपको हम रिवर्स करके दिखा दिए, आ गया ना। x⁸ का इंटीग्रेशन 8x⁻7 और 8x की इंटीग्रेशन तो आया, फिर x⁸ फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया। यानी कि जो सीधा कीजिएगा उसी का उल्टा फिर से कीजिएगा, आपका वही होगा। यानी हम यहाँ से क्या देख सकते, किसी भी इंटीग्रेशन का रिवर्स करने पे फिर से आपका वही डिफरेंशिएशन का वैल्यू यहाँ से आता है। चलिए आगे फिर हम बात करते हैं थोड़ा सा। तो सबसे पहले हम लोग इसका बेसिक फार्मूला, तो जितना तब हम एक चीज दिखा दिए कि सबका रिवर्स होता है। तो रिवर्स का मतलब क्या हुआ बबुआ, तो रिवर्स का मतलब हुआ उल्टा। जितना सारा फार्मूला पढ़े सबका उल्टा पढ़ जाइए, यही ना होगा। आइए तो सबसे पहले आज हम सिर्फ बेसिक फार्मूला देखेंगे और बेसिक क्लास होगा, आज उसके बाद कुछ नहीं चलेगा। बेसिक के अलावा हमको बुझा गया कि आप लोग नहीं पढ़ने वाले हैं, लेकिन फिर भी हम अपना जितना मेरा कर्म बनता है अपनी तरफ से अपना कर्म को पूरा कर रहे हैं। आप लोग बाद बाकी आपकी समस्या, आप पढ़िए नहीं पढ़िए कोई मतलब नहीं बनता है। आप ठीक है, देख लीजिए आप लोग का क्या आप लोग पढ़ने वाले और क्या जीवन में कीजिएगा। आइए सबसे पहले देखते हैं फार्मूला है। तो पहला फार्मूला पढ़े कि x⁻n और dx है। एक्स के पावर में बोले एक ऊपर जोड़ दीजिए, एक नीचे जोड़िए और प्लस क्या लगाइएगा, तो सी लगाइएगा। पहला स्टेप कि जो भी दिया हुआ है उससे एक बार पावर ऊपर पावर नीचे, पहला फार्मूला। अब हम दूसरी बात करते हैं, वहाँ पढ़े थे कि 1 का पढ़ते थे डिफ्रेंसिएशन 0, तो हम क्या बोले उल्टा है। तो यहाँ 1 का क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा x प्लस सी। और देखिए वहाँ पढ़ते थे हम लोग साइन का, पढ़ते थे कॉस, तो यहाँ उल्टा पढ़ रहे हैं। और कॉस का पढ़ते थे क्या, तो माइनस साइन, उल्टा कर दीजिए। तो अब यहाँ कॉस का हो जाएगा साइन और साइन का हो जाएगा माइनस कॉस। क्यों, क्योंकि हम बोले ना उल्टा उल्टा का बात हो रहा है। हो गया। आगे फिर हम फॉर्मूला का बात करते हैं। tan का हम लोग पढ़े थे सेक स्क्वायर, यही ना पढ़े थे डिफरेंशिएशन। अब यहाँ सेक स्क्वायर का क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा tan x प्लस सी। हो गया। और देखिए और क्या पढ़ा है, और देखिए यहाँ से और पढ़े थे, आप याद करिए, थोड़ा थोड़ा सा फॉर्मूला याद कीजिएगा। सेक एक का फॉर्मूला तो पहले से याद कीजिए कि हम लोग पढ़ते थे वहाँ कि सेक एक्स इंटू tan x का फार्मूला किसका होता है, ये होता है आपका सेक एक्स प्लस सी। डिफ्रेंसिएशन में पढ़े थे, इसका डिफ्रेंसिएशन ये होता था, तो इंटीग्रेशन में इसका ये होता है। बोले ना कि पूरा का पूरा क्या होगा, आपका रिवर्स होगा। और देखिए कॉसेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस कॉट एक्स प्लस सी। वहाँ कॉट का होता था माइनस कॉसेक स्क्वायर, या कॉसेक स्क्वायर का हो गया क्या, कॉट। और देखिए वहाँ पढ़े थे कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स बराबर क्या पढ़े थे, माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। यानी देख रहे हैं हर चीज़ हम लोग क्या देख रहे थे, हमेशा रिवर्स चीज़ को ही देख रहा है। पहले उसको नोट करते लिए कॉपी निकाल लीजिए। इंटीग्रेशन लगभग 8 को टाइप 7 को पढ़ना है, तो इसको नोट भी कर लीजिए आप लोग। फार्मूला है, जिनको जो लगे अच्छा अपना कीजिए। चलिए इसके बाद हम आगे की बात करते हैं। तो ये आपका हो गया बेसिक फार्मूला जो हम लोग देख लिए। अब आते हैं थोड़ा सा इनवर्स को ढूंढते हैं। इनवर्स हम लोग फार्मूला यही ना पढ़े थे कि 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर किसका होता था बुआ जी, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस सी का फार्मूला। तो इसका ये होता था, इसका ये उल्टा होकर के और कुछ नहीं किए। और देखिए माइनस लगा दीजिएगा, चाहे यहाँ माइनस लगा दीजिए सबसे अच्छा। तो किसका हो गया, कॉस का हो गया। और देखिए ना पढ़े थे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका होता था, tan का होता था। सब में हल्का हल्का लगा दीजिए माइनस, तो यही हो गया ना। इसमें फिर माइनस लगा दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस कॉट का हो जाएगा। यहाँ लगाइए, यहाँ लगाइए। और देखिए 1/mod x एक्स स्क्वायर माइनस 1 और डी एक्स, इसका फॉर्मूला पढ़ाए थे जब क्वेश्चन आपका मॉड में हो, तो याद कीजिए पढ़ाए थे माइनस कॉस एक्स सेक एक्स। और इसी में लगा दीजिए, खाली माइनस में लगा दीजिएगा।
तो किसका हो जाएगा, तो कॉसेक इनवर्स एक्स का। चलिए सभी लोग पहले यहाँ से इसे नोट कीजिए, क्योंकि क्लास सिर्फ हम फार्मूला पढ़ाएंगे, इसके अलावा कोई चर्चा नहीं होगा। सब इसको जल्दी से नोट कीजिए, जल्दी फटाक से नोट करा। चलिए आगे फिर देखते हैं, जो भी है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या फिर हम तो पीडीएफ पूरा दे ही चुके हैं, तो समस्या आई होप कि नहीं होना चाहिए कोई लोगों को। इन कॉपी में लिखिए, पीडीएफ तो है ही है, लेकिन लिखने से भी याद होता है, ये बात याद रखिए। छोटी छोटी समस्याएं जो है आपका यहीं से दूर होगा। एक बार लिखिएगा, लिखने से याद होता है, क्योंकि आप नहीं कीजिएगा तो आपको कुछ पॉसिबल नहीं है। क्योंकि लौट कर यादें आती है, वक्त में। ये जो वक्त बीत रहा है ना, ये फिर दोबारा नहीं आएगा। बहुत मुबारक हो कि आप लोग का नवंबर बर्बाद हुआ और दिसंबर भी बर्बाद हो रहा है। तो याद रखिएगा कि लौट कर हमेशा यादें आती है, वक्त नहीं। जो वक्त बीत जाएगा ना, वो फिर दोबारा आपके पास वापस नहीं आने वाला है। थोड़ा सा सभी लोग पढ़ाई कर लीजिए, ज़्यादा नहीं है करना, ठीक। और ना ही आपके पास समय के पास इतना समय होगा तो आपको फिर दोबारा समय दे सकता है, कभी पॉसिबल नहीं। समय के पास भी इतना समय नहीं है कि आपको दोबारा फिर से समय देगा। दोबारा कुछ भी नहीं मिलने वाला है। जो आपका एक बार गुजर गया ना, ये फिर दोबारा रिपीट नहीं होगा। तो ना समय के पास समय है आपको फिर दोबारा समय दे, और बस समय देगा भी तो सिर्फ आपका एक याद देगा कि हाँ आप ऐसा किए। तो वक्त कभी भी लौट कर नहीं आता, लौट कर हमेशा आपको आपका याद आएगा कि ये पढ़े थे और ये हम भूल गए, और ये हम क्लास अब्सेंट किए थे तो मेरा इंडिकेशन छूट गया। शायद आप लोग को पछताने के लिए कुछ भी नहीं जीवन में, जो भी करना है करते रहिए। ओके, आइए, मेरा जो कर्तव्य है हम कर्तव्य पथ पर चल रहा है। आइए अब दिखाते हैं आपको e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x होता है। जो है जैसे वैसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। अब जो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला सब है, लिखिए 1/x का इंटीग्रेशन होता है log mod x प्लस। हम लोग वहां पढ़ते थे log x का 1/x, यहाँ 1/x का log x हो गया, सिंपल। और देखिए रूट x का होता है 2/3 x के पावर 3/2 प्लस। इसको हम कोशिश करेंगे प्रूव करते। देखिए x के पावर 1/2 dx, देख सकते हैं रूट के पावर 1/2। तो पावर में एक ऊपर जोड़ दीजिए और एक आप नीचे जोड़िएगा, तो यही होगा x के पावर 3/2 और 3/2 प्लस 6। इसको उलट दीजिए तो चल जाएगा 2 ऊपर, तो जैसे वैसे रहेगा। यही आपका फार्मूला। कोशिश कीजिए कि सीधे फार्मूला याद रखें कि रूट एक्स का इंटीग्रेशन 2/3 एक्स के पावर 3/2, जो यहाँ एक्स का वैल्यू यहाँ पुट कीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। एकदम शॉर्टकट रूल से सभी लोग इसको याद रखिएगा। और देखिए 1/√x का इंटीग्रेशन होता है 2√x, ये भी शॉर्टकट याद रखिए। सब एकदम शॉर्टकट रूल सब है कि यहाँ अगर दे दे जो वैल्यू यहाँ होगा उसको यहाँ उतार दीजिए, 2 से गुना कर दीजिए, आपका ये आंसर हो जाएगा। तो कुछ कुछ चीज लॉजिके हैं, तो लोग उसको याद रखिएगा, और ज्यादा कुछ याद नहीं करना। और बताइए ए के पावर एक्स का इंटीग्रेशन कितना बार सभी लोग को पढ़ा है, क्या होगा ए के पावर एक्स और क्या होगा log x प्लस c। सब लोग इसको भी देख लीजिए, ये भी आपका बहुत वीवीआई फार्मूला है। और देखिए अब यहाँ के बाद जो हम अभी पढ़ाएंगे बहुत इंपोर्टेंट फार्मूला होगा, कि आपके एग्जाम में लगभग कितने बार पूछ चुका है, आपका सेंटर एग्जाम हो चाहे प्रीवियस ईयर के पेपर हो, कितना बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम लोग उसको पहले देखेंगे, यहाँ तक मुझे क्लियर है। आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट फार्मूला का। तो आपका जो अगला फार्मूला होगा वो आपका होगा cot x का, है ना। तो लोग पढ़े हुएगा tan x का फार्मूला हम 2 को लिखेंगे, और याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला होने वाला है, क्योंकि अभी तक हम लोग tan का नहीं पढ़े हैं। तो क्या पढ़िएगा देखिएगा, अब एग्जाम में tan x का 2 को लिखेगा फार्मूला, एगो प्लस में एगो माइनस में। देखिएगा अगर प्लस में इसको लिखने का मन होगा तो लिख देगा log f(x प्लस c), और लिखने का मन होगा माइनस में तो log cos x प्लस c। देखिए दोनों फार्मूला एक ही होता है, तो एग्जाम में दोनों देगा, इसमें से हटा देगा माइनस, आपको लगेगा दोनों बात सही है, आप इसको टिक दीजिएगा। तो टिकना नहीं है, ठीक, टिकने का समय बहुत कभी,
तो देख लीजिए tan का दो फॉर्मूला है, लॉग मॉड सेक एक्स और माइनस लगा दीजिएगा लॉग मॉड कॉस एक्स। इस दो चीज याद रखिएगा कि वो कोना कोण है। अगर लॉग लीजिएगा तो सेक और माइनस लीजिएगा तो कॉस, पहला फॉर्मूला। और देखिए अगर आपको चाहिए सिर्फ कॉट एक्स, क्योंकि हम लोग कॉट का पीछे पढ़ खूबी के देख लीजिए, हम लोग कॉट का फॉर्मूला नहीं पढ़े हैं। तो कॉट का जब पूछे तो क्या लगाइएगा, तो कॉट का होता है लॉग मॉड साइन एक्स प्लस। ये सब कहीं नहीं लिखा हुआ है, हम जो भी लिखा रहे हैं सब नया नया बात है, सबको देख लीजिए दिमाग में जहन में, उसको नोट कीजिए कि क्या पढ़ा है। तो पढ़ा है कि कॉट एक्स का होता है लॉग मॉड साइन एक्स, और टैन का फॉर्मूला पढ़ा है दूगो, लॉग सेक एक्स माइनस लॉग कॉस एक्स, इतना दूगो। अब वो लास्ट लिखते हैं फॉर्मूला, देखिएगा सेक एक्स का बड़ा लाजवाब फॉर्मूला है, और दूगो फॉर्मूला में इसको लिख के दिखाएंगे आपको, देखिएगा यहाँ से लड़का मिटाते हैं। फॉर्मूला सबसे पहले याद कर जाइए, कोई भी लोग हो एक्सप्लेन कर रहे हैं इसका मतलब यही है कि इसका वो पढ़ना होगा। आइए हम लोग को दिखाते हैं आपको सेक एक्स का फॉर्मूला, इस बार भी सेंटर एग्जाम में शायद क्वेश्चन पूछे। बोलिए बालक जी क्या होगा इसका फॉर्मूला, तो इसका फॉर्मूला आपका दूगो होता है। दूगो फॉर्मूला कौन कौन होगा सब आपको बता देखिए। सबसे पहले लिखिएगा आप देखो कि लॉग मॉड सेक एक्स और प्लस टैन एक्स और प्लस सी। खूब गौर से देख लीजिए, तो एग्जाम में यहाँ क्या करता है तो माइनस कर देगा और ऑप्शन दोनों देगा, इसका और लिखते हैं फॉर्मूला। और क्या लिखेगा तो और लॉग टैन पाई बाई 4 और एक्स बाई 2 और प्लस सी। देख लीजिएगा बउआ, बड़ा गौर से देखिए इसको फॉर्मूला को, दोनों फॉर्मूला एग्जाम में देगा। लॉग अभी जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए था उसमें लगा दिया था माइनस, और सब आदमी हम टेस्ट में पूछे थे तो एक लगा लिए थे ऑप्शन। नहीं, यहाँ अगर प्लस होगा तब ही होगा सेक का, नहीं तो दूगो, दोनों फॉर्मूला में से कोई एगो पूछता आपके एग्जाम में, बहुत ही वीवीआई फॉर्मूला है, इसको दिमाग में रखिएगा। सेम वैसा ही कॉसेक एक्स, इसका भी नहीं पढ़े हैं, कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन है ना, तो इसका भी सेम फार्मूला आपका वही होगा। तो सेम हल्का सा नोटिस कीजिएगा, इसमें लगा लीजिए लॉग, क्या लगाइएगा कॉसेक एक्स और माइनस कॉट एक्स प्लस सी। देख लीजिए इसमें क्या लगा हुआ है बीच में माइनस, लॉग कॉस एक्स एक्स माइनस कॉट एक्स, एक फार्मूला ये हुआ। या फिर आपका मन है तो उसको लिख लीजिए लॉग में, आपको याद रखना होगा दिन नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में कुछ पूछ सकता है, इसका कोई ठीक नहीं, दोनों दे देगा, हो सकता है यहाँ प्लस कर दे, ये बस गलती हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। तो उस कंडीशन में इसको देखिएगा कि लॉग टैन एक्स बाई 2 का ये हुआ। सबसे वीवीआई फार्मूला ये दोनों है आपके एग्जाम के पर्पज से हुआ, लोग इसको देख लीजिएगा। अगर हम वीवीआई लिख रहे हैं इसके पीछे बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है, अगर हम लिख रहे हैं इसका मतलब है कि इसके पीछे बहुत बड़ा आपका राज छुपा है। अब राज भुलाना नहीं है, ठीक है ना। चलिए इसको हम नोट कीजिए जल्दी से फटाक से। चलिए हम थोड़ा सा इसका बेसिक क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, इसको याद कर लीजिएगा सभी लोग। 1 बाई रूट एक्स का 2 रूट एक्स, ए के पावर एक्स लॉग ए, टैन का दूगो फॉर्मूला, अगर सेक मारिएगा तो पॉजिटिव और कॉस होगा तो माइनस में, कॉट का होता है लॉग मॉड साइन एक्स। यहाँ आइएगा सेक का दूगो फॉर्मूला, लॉग सेक एक्स प्लस टैन एक्स। एग्जाम में आपका ये माइनस करके गलती कर देगा ताकि आप कंफ्यूज हो जाइएगा, या फिर यहाँ माइनस करके आपको कंफ्यूज करा देगा। एकदम जहां में डाल लीजिए, तब सेक का दोनों प्लस लॉग मॉड सेक प्लस टैन, लॉग टैन पाई बाई 2 प्लस एक्स बाई 2। कॉसेक की बात करते हैं लॉग कॉसेक माइनस कॉट एक्स और टैन एक्स बाई 2। तो ये इजी थोड़ा सा दिखता है, ये इसमें हमेशा कंफ्यूज आपको कराएगा। तो प्यारे बंधुओं, अगर हमने लिखा है वीवीआई, इसका अल्टीमेट पर्पस कुछ ना कुछ हमारा होगा, तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हम लिखते हैं। आइए कुछ और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नॉर्मली आज हम बोले कि बेसिक क्लास है, चाहे वो 10 मिनट का हो चाहे 20 मिनट का, बेसिक पढ़ा के हम छोड़ेंगे, ज़्यादा हमको ताम झाम नहीं करना है। आप लोग भी 30 मिनट आप लोग के लिए काफ़ी हो जाता है कि उसके बाद आप लोग पढ़ नहीं पाते हैं। तो वो वीडियो में 40 मिनट क्या पढ़ा दिए, को टारगेट था कि खत्म करना है, तो आप लोग अंत तक 2-3 आदमी पढ़ रहे हैं, बताइए। ना पढ़िएगा तो अपन बिगाड़िएगा, मेरा क्या जाइएगा।
और ये सब चीज देखते हमको पढ़ाने का मन नहीं कर रहा है, बस तब तक चल रहा है। चलिए आगे फिर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो क्या देखेंगे इसमें, देखिए तो हम चीज दिखाते हैं आपको, देखिएगा। cos 4x का इंटीग्रेशन, सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला पढ़ाते हैं आपको कि cos x dx का इंटीग्रेशन होता है sin x प्लस c। कहीं के एग्जाम में इस c के जगह k भी लिखा होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, कहीं k तो कहीं c लिखता है। और देखिए कि cos का तो पढ़े आप यहाँ sin, ठीक, और ये जो x होता है ना, ये तो x है, ये है, और नीचे x का क्या हो जाता है, हमेशा डिफ्रेंशिएशन होता है, जो साइलेंट होता है, दिखता उखता नहीं है। देखिए तो cos का क्या होगा, ये हो गया आपका sin 4x है ना प्लस के। अब आइए तब क्या बोले, जो बचता है उसका नीचे डिफ्रेंशिएशन, तो 4x का क्या होगा डिफ्रेंशिएशन, आप लिखिएगा नहीं, ये होगा sin 4x है, बड़ा क्या लिखिएगा 4 प्लस c। इस चीज को याद रखिएगा। एक क्वेश्चन और देते हैं, जैसे क्वेश्चन पूछ दे सेक स्क्वायर 8x dx, तो सेक स्क्वायर का तो फॉर्मूला होता है आपका tan 8x और प्लस c, और 8x का डिफ्रेंशिएशन 8 हो गया आंसर। इसको नहीं भूलना है, कोई याद रहेगा। और देखिए साइन x बाई 2x, तो साइन का तो हो गया माइनस कॉस x बाई 2, और x बाई 2 का होता है आपका 1 बाई 2 प्लस, इसको लटिएगा तो -2 कॉस x बाई 2 प्लस होगा ना आंसर। यानी कि हमेशा ये प्रक्रिया आप लोग भूलिएगा नहीं, क्योंकि कहीं कहीं साइलेंट होता है, तो हम लोग उसको देखेंगे। उसके बाद सभी लोग को अलजेब्रा का फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर a क्यूब बी क्यूब, ये सब कंठस्थ होनी चाहिए, पहली बात। आइए उसको थोड़ा सा देखते हैं हम लोग एक नजर में। जितने भी लोग हैं सभी लोग को याद कीजिए, फॉर्मूला का देख लीजिएगा, पीडीएफ आपका टेलीग्राम पर गया हुआ है। और अगर हम बात करते हैं तो आपका एनसीईआरटी का जो पीडीएफ हम आपको भेज चुके हैं, आपका एनसीईआरटी का जो पीडीएफ होगा, मान लीजिएगा टेलीग्राम पर एनसीईआरटी इंटीग्रेशन भी सर्च कीजिएगा, तो वहाँ से आपका पूरा का पूरा वो आ जाएगा। आपको पढ़ना है 7.1 से सारा क्वेश्चन को डील करना है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक जो भी हम जिस टाइप का पढ़ा है, आपका पूरा यही टाइप है, देख लेते हैं। इसको खत्म कर लेते हैं 5 नंबर तक क्वेश्चन, ताकि आपका कल से जो रहेगा वो पूरा क्लियर आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास साइन 2x है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास cos 3x है। क्वेश्चन नंबर 3 है e के पावर 2x है। क्वेश्चन नंबर 4 है ax प्लस बी का होल स्क्वायर है। और क्वेश्चन नंबर जो 5 है साइन 2x और 4e के पावर। चलिए इसको देख लेते हैं। सबको करना है आपको इंटीग्रेशन, जस्ट बताएं तो साइन का माइनस कॉस 2x और 2x का डिफरेंशिएशन कितना आता है 2 प्लस। आइए इंटीग्रेशन, कॉस का होता है साइन 3x और फिर 3x का कितना आता है 3 प्लस, यहाँ ये है ना e के पावर 2x का क्या बोले e के पावर 2x प्लस c और फिर 2x का डिफरेंशिएशन कितना 2। पहला जवाब एकदम शॉर्टकट समझ आइए। चलिए अब यहाँ पे देखिए वही है इंटीग्रेशन है। सबसे पहले तो पावर 2 है, तो क्या बताया था, पावर है 2 देख जोड़िएगा, ऊपर भी 3 और नीचे भी 3 हो गया। अब देखिए कीजिए तो x का डिफ्रेंशिएशन है और b का हो गया 0, आपका आंसर हो गया 1/3 है 1/3 है x प्लस बी के पावर 3। यहाँ देखिए बालक जी, फिर साइन का पहले तो हो गया कॉस -2x और फिर 2, देखिए 4 तो बाहर है e के पावर 3x और फिर 3x का 3 और प्लस c है ना। तो हम 5 क्वेश्चन इसलिए बना दिए क्योंकि 5 क्वेश्चन आपका इसी बेस का था, जो हम आपको बेसिक के साथ खत्म कराए थे डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन के माध्यम से। आज आपका जो क्लास था इंट्रो क्लास था कि हम लोग इंटीग्रेशन क्यों पढ़ते हैं, इसका कारण क्या है, तो किसी भी छोटे छोटे पार्ट को एक साथ जोड़ना कहलाता है आपका इंटीग्रेशन। इतना बड़ा भारत का नक्शा है, पाकिस्तान का, बिहार का, सबका क्षेत्रफल अगर निकालना होगा
तो वो हमको ना उसमें लंबाई फिक्स होगा ना आपका चौड़ाई फिक्स होगा। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इंटीग्रेशन का प्रयोग करके उसका पूरा का पूरा रेशियो निकालते हैं। आपका हो गया इंटीग्रेशन। अगर आपको आपके घर से आपके कोचिंग की दूरी अगर आपको पता करना हो तो क्या स्कूल का रास्ता सीधा होगा, नहीं ना होगा, रास्ता टेढ़ा मेढ़ा होगा, तो टेढ़ा मेढ़ा के लिए आपको एरिया निकालिएगा, तो उस समय आप इंटीग्रेशन का प्रयोग कीजिएगा। इस सब कंडीशन में हम लोग इंटीग्रेशन का प्रयोग करते हैं। आज हम आपको सभी लोग को फार्मूला पढ़ाएं, सभी लोग को बेसिक फार्मूला लोल पर, ये पर है ना लोल, पटर पटर जो करता है ऊपर नीचे, इस पर बार याद होना चाहिए, समझे। फार्मूला याद हो जाएगा बुआ तो सारा एग्जाम आपका एकदम इजी हो जाएगा, चुटकी में बैठिएगा खत्म हो जाएगा। और जिन लोगों को ओवर कॉन्फिडेंस है उनको बहुत बहुत मुबारक, पढ़िए, जैसे पढ़ना में कोई इतराज नहीं आप लोगों से, पढ़िए फिर भी अच्छा, नहीं पढ़िए फिर भी अच्छा। हमारा जो सिलेबस था अपना खत्म किया और हम लाइव क्लास में हमको जो खत्म करना था हम खत्म कर रहे हैं। तो बाकी आ गए आप लोगों की मर्जी, जो आपको अच्छा लगे आप कीजिएगा। सभी लोग सबसे पहले फार्मूला को याद कर लीजिएगा अच्छा से, ताकि हम कल से आप लोग को चालू करें इंटीग्रेशन 7.1 का क्वेश्चन 6 से लेकर जहाँ तक हो, फिर एक्सरसाइज 7.1 हम खत्म करेंगे, फिर 7.2, 3, 4, क्योंकि हम अपना टारगेट जो लिए हैं उसको हम बहुत कम दिनों में पूरा करेंगे और करके दिखाएंगे। इसलिए सभी लोग को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।